हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अपने फेंग हान काफ़ी बड़े से स्ट्रगल के अंदर फंस चुका था और वो यहाँ पर ड्रैगन के साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से स्ट्रगल करने लग जाता है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि फेंग हान इल्यूजन के अंदर फंस चुका होता है और वो यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से नीचे की तरफ को गिरता जा रहा था। हालांकि यहाँ पे लोंग पूरी कोशिश कर रही होती है और उसके द्वारा तुम पागल बनाए जा रहे हो, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जैसे जैसे वो उस इल्यूजन के अंदर घूमता जा रहा था तभी उसे प्रिंसेस दिखने लग जाती है। हालांकि यहाँ पर लोग उसकी मदद करने के लिए अपने आइस ड्रैगन को भी भेजती है, लेकिन हम देखते हैं कि इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद भी फैंग लगातार गिरता जा रहा होता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में शिप लेके आती, क्योंकि अगर गलती से भी फैंग थोड़ा भी नीचे गिर जाता तो फिर वो ड्रैगन तुरंत ही उसको खा लेता। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपनी शिप लेके आती है और फिर तुरंत ही उसे बचा लेती है, जिसके बाद यहाँ पे वो थोड़ा आसपास देखने लग गई थी एंड यहाँ पे जिसके बाद लोग कहने लग जाती है कि ये जो स्नेक की स्पिरिट है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और ऐसा लग रहा है कि हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। इवन उस स्नेक ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अटैक भी कर दिया था इन लोगों की शिप के ऊपर, जिससे कि उसे काफ़ी डैमेज भी पहुंचता है। और हम देखते हैं कि एक बार फिर से अनफॉर्चुनेटली फैंग गिरने वाला था उस ड्रैगन के ऊपर और वो यहाँ पर बचाते बचाते भी गिर ही जाता है। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों को इस बात की खबर नहीं थी। जैसे ही स्नेक चिल्लाता तभी वो समझ जाती कि एक बार फिर से फैंग गिर गया है, जिसके बाद वो कह रही थी कि फैंग होश में आओ। और हम देखते हैं कि जैसे ही फैंग धीरे धीरे करके होश में आता है तो फिर वो उस इल्यूजन के अंदर एक बार फिर से फंस गया था, जहाँ पे उसे होंगी कह रही होती कि मेरे पास आओ फैंगान। जिसके बाद अब वो धीरे धीरे करके उसके पास ही आने लग गया था, लेकिन वो था तो एक इल्यूजन ही, जिसके चलते वो जैसे जैसे उस इल्यूजन के पास जाता जाता वो इल्यूजन वहाँ से गायब हो रहा होता है। अब यहाँ पे वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि जैसे जैसे होंगी भागती हुई जा रही थी वो तुरंत ही उसके पीछे पीछे भागता हुआ जा रहा होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो होंगी की इल्यूजन वाली बॉडी होती है वो स्नेक के ठीक फेस के पास आगे खड़ी हो चुकी थी। अब फैंगहान को तो यहाँ पे बस उसकी होंगी ही दिख रही होती है, जिसके चलते वो यहाँ पे ये नोटिस नहीं करता कि वो स्नेक के माउथ के काफ़ी ज़्यादा पास जा रहा है। वो लगातार उसके पास जाता जा रहा था। हालांकि लोंग एंड श्याओ दोनों ही शिप लेके काफ़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहे थे और कह रहे होते हैं कि नहीं तुम बहुत गलत कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपनी शिप लेके आगे निकल जाते हैं और फैंग को यहाँ पे दिख जाता है कि वो तो इसी स्नेक के फेस के एकदम पास ही खड़ा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑलमोस्ट उसे खाने वाला था, लेकिन टाइम पर आ जाती है लोंग और उसके बाद वो एक बार फिर से उसे बचा लेती है। जिसके बाद यहाँ पे वो कह रही थी कि इतना ज़्यादा डेंजरस है, तभी फैंग कह रहा था कि हाँ ये ऑलमोस्ट मुझे खाने ही वाला था। जिसके बाद यहाँ पे वो दोनों कहने लग जाते हैं कि इस स्पिरिचुअल अटैक से सर्वाइव करना वाकई में काफ़ी मुश्किल हो रहा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। तभी श्याओ कहती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इसके साथ में पंगा मत लो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी मानी ही नहीं। जिसके बाद वही नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जो स्नेक है वो एक बार फिर से उनके सामने आके खड़ा हो चुका है। जिसके बाद लोग तुरंत ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करती है, क्योंकि अगर वो गलती से भी इनके पास आ जाता तो बहुत ही बुरे तरीके से अटैक करके इन्हें ऑन दी स्पॉट ही ख़त्म कर सकता था। जिसके बाद यहाँ पे वो कहने लग जाती है कि जो स्नेक है बहुत ही पावरफुल अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से जो शिप है वो भी ऑलमोस्ट टूटने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो चुकी थी पहले ही। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो स्नेक था वो चिल्लाते हुए ऊपर की तरफ को आता है और इनकी शिप को ऑलमोस्ट सोलो करने वाला था। लेकिन यहाँ पे कैसे भी करके ये लोग एक बार फिर से अपनी शिप को निकाल लेते हैं उस जगह से और लोग अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए शिप की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। जिसके बाद वो जो शिप थी वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे स्नेक पीछे आ रहा था। तो फिर फैंग को देखते हैं जो कि खुद ही शिप से उतर के पीछे को चला गया था और फिर काफ़ी तेज़ी से उसे आगे बढ़ा रहा होता है। लोंग भी लगातार यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी पीछे से, फैंग भी पूरी कोशिश कर रहा होता है शिप को यहाँ से निकालने की। लेकिन हम देखते हैं कि स्नेक बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, जिसके बाद यहाँ पे उसे डील आउट करने के लिए काफ़ी सारे मल्टीपल अटैक्स वो करती है। और हम देखते हैं कि फैंग भी अपनी सोर्ड लेकर अटैक करने लग जाता है इसी स्नेक के ऊपर, और साथ ही यहाँ पे श्याओ भी आ चुकी थी उसके ऊपर अटैक करने के लिए। जिसके चलते हम देखते हैं कि जैसे श्याओ उसके ऊपर अटैक करती है तो वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक लेके उसकी आई के पास में अटैक कर देती है, जिससे कि वो चिल्लाने लग जाता है और अपना माउथ भी ओपन कर लेता है। लेकिन श्याओ एक फायर बॉल बनाती है जिसके थ्रू वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है और फिर उसके बाद काफ़ी चालाकी के साथ में वहाँ से वो निकल गई थी। हालांकि इसी के साथ हमें दूसरी साइड में श्याओ शी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे किन्वेई के साथ में बैठा हुआ था और कह रहा होता है कि ये जो सी है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पे काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स ने अपनी जान को गंवाया है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर किस तरीके से हम इसके साथ में डील करेंगे। कहने लग जाती है कि शाओशी तुम तो एक इनर कोड के डिसेबल हो, फिर भी तुम इस तरीके की
इतनी घटिया बातें कैसे कर सकते हो। और वैसे भी रही बात मेरी, तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे हम इस चीज़ को बिल्कुल भी शान द स्टोन गेट से कंपेयर कर भी नहीं सकते। जिसके बाद यहाँ पे शाओशी कहने लग जाता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा। किन्वेई को देखते हैं जो कि यहाँ पे उसी रुई इमोर्टल फॉक्स एंशियंट डीमन गोड के उसी एलिक्सर को निकाल लेती है जो कि उसे दिया था यहाँ पे एल्डर हुआ ने। और यहाँ पे ये भी कहा था कि तुम इसका इस्तेमाल कर लेना। वो उस ट्रीजर को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और कह रही थी कि सीनियर हुआ ने ये मेरे लिए रिफाइन किया और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जो कि हमारी मदद भी करने वाला है। तभी वो कहने लग जाता है कि सीनियर हुआ तो वाकई में ग्रेट है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये नानथियान आ जाता है जो कि उसकी इंसल्ट करने लग गया था और यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से उसे ह्यूमिलिएट भी कर रहा होता और कह रहा था कि वैसे मैंने तुम्हारे फादर के बारे में भी सुना है कि वो भी सी लोश सी के अंदर में पूरे तरीके से ख़त्म हो चुके थे। जिसके बाद यहाँ पे वो उसकी और भी ज़्यादा इंसल्ट कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर ये बंदा शाओशी कहने लग जाता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरे फादर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन थे। और ये नानथियान तुम्हें शायद इस बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरे फादर सेकंड लेवल ट्रू की रियल्म ऑफ सुपर नेचुरल पावर तक को हासिल कर चुके हैं, तो प्लीज़ उनका नाम थोड़े ढंग से लो। जिसके बाद इन दोनों के बीच की आर्ग्यूमेंट लगातार बढ़ती ही जा रही होती है और ये नानथियान बिल्कुल भी इस बंदे शाओशी के साथ में खुश नहीं था। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओशी भी उससे बात नहीं करना चाह रहा होता है। लेकिन शाओशी ही क्योंकि इन्हें गायशु तक लेकर जाने वाला है और इसके एक्सपीरियंस के अंदर इन लोगों का भी एक पार्ट रहेगा, जिसकी वजह से ये नानथियान चाह के भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा था। लेकिन वो ऑफेंड बहुत ही ज़्यादा हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे शाओशी कह रहा होता है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर सीनियर ब्रदर वान लू तुम्हारे बारे में आखिर क्या सोचते हैं और आखिर क्यों वो तुम्हारे ऊपर इतने सारे कल्टीवेशन के रिसोर्सेज वगैरह वेस्ट कर रहे हैं। वेल जो कुछ भी हो, मुझे लग रहा है कि तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा गए गुजरे हो। जिसके बाद वो ये भी कहने लग जाता है कि वैसे मैंने सुना है कि फेंग हान के साथ में तुम्हारी फाइटिंग हो चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से वो तुम्हें पीटने भी वाला था। हालांकि यहाँ पे ये नानथियान को इस बात से गुस्सा आता है, लेकिन शाओशी यहीं पे नहीं रुकता बल्कि ये भी कह रहा होता है कि वैसे मैंने ये भी सुना कि वो तुम्हें पीसीस के अंदर कट भी करने वाला था, लेकिन यहाँ पर तुम बच गए उससे। अब ये सुन के ये नानथियान आगे आ रहा होता है अटैक करने के लिए, लेकिन तभी उसका फ्रेंड उसे रोक लेता है और कह रहा था कि जैसे पागल के चक्कर में मत पड़ो। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे कह रहा था कि मुझे पता है कि शाओ आइसलैंड के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ओनर है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे ब्रदर हुआ के कहने पे हमें ज़्यादा खुश नहीं कहेंगे। खैर छोड़िए इन सारी बातों को एंड मुझे लग रहा है कि हमें अपने सफ़र के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। और वो यहाँ पर बातें घुमाने लग जाता है। जिसके बाद वो ये भी कहने लग जाता है कि वैसे ब्रदर ये भी आपसे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है। लेकिन ये नानथियान अभी भी लड़ने के मूड में था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइटिंग और भी ज़्यादा अग्रेसिव मोड लेने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि किन्वेई कह रही होती है कि आखिर तुम फाइट ही क्यों कर रहे हो, हमें और भी ज़्यादा चीज़ों से डील आउट करना है, तो आखिर क्यों ये सारी बातें करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली शाओशी भी इस चीज़ को ख़त्म करता और कह रहा था कि वैसे मुझे तुम जैसों के मुँह लगने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो किन्वेई मैंने तुम्हारे लिए सी फूड से कुछ तैयार किया रहा है, तो फिर चलो मैं तुम्हें वो खिलाता हूँ। अब किन्वेई भी यहाँ पे कुछ नहीं कह पाती और फिर तुरंत ही उसके पीछे पीछे वो चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो दोनों ही खड़े हुए थे एंड ये नानथियान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी इस बंदे की हरकत पे आ रहा था। लेकिन तभी उसका फ्रेंड कह रहा था कि देखो सीनियर, मुझे लग रहा है कि वान लुओ ने अगर हमें ऑर्डर दिया है तो ज़रूर से इसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ छुपी होगी। जिसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ये कहने लग जाते हैं कि देखो फैन किन्वेई एंड शाओशी दोनों ही जा रहे हैं गायशु की तरफ उस एक्सपीरियंस के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसके साथ में जाओ। हालांकि ये नानथियान इस चीज़ के लिए मना कर रहा था, लेकिन वो कहने लग जाता है कि ब्रदर हुआ का यहाँ पे एग्रीमेंट बना हुआ है, तो तुम इस चीज़ की फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूर से मिलेगा, इसलिए ही हम तुम्हें भेज रहे हैं। जिसके बाद ये नानथियान इस चीज़ में आने के लिए रेडी हुआ था। हालांकि यहाँ पे कह रहा होता है कि वैसे मुझे बहुत ही गुस्सा इस पर्सन के ऊपर आ रहा है। हालांकि इसी के साथ दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि अपना फैंग बहुत ही बुरे तरीके से इस स्नेक की बेली के अंदर फंस चुका था, जहाँ पे जैसे ही वो उठता है तो फिर वो देखता है कि यहाँ पे तो काफ़ी कुछ अजीब अजीब सा मौजूद है और उसे ये जगह भी थोड़ी सही नहीं लग रही थी। लेकिन वो अब धीरे धीरे करके आगे की तरफ को आने लग जाता है। अब यहाँ पे स्नेक की बेली जो थी वो तुरंत ही इसको काटने लग जाता है ताकि उसकी बेली के अंदर से जल्द बाहर निकल के जा सके। वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए भी उसकी बेली के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस स्नेक के ऊपर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ता है, बल्कि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वो जो उसका माना था वो भी एब्जॉर्व कर रही थी, जिससे कि फैंग समझ जाता है कि यहाँ पर अटैक करने से तो कुछ भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे उसकी पावर ही खत्म होती जाएगी। जिसके बाद वो यहाँ पे देखने लग जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से वो फंस गया और यहाँ से निकलना ऑलमोस्ट थोड़ा इम्पॉसिबल नज़र आ रहा था। तभी ड्रैगन उसे बता रहा होता है कि ये जो 3000 ईयर ओल्ड डिमोनिक बीस्ट है ये एक प्रीमोडियल पेट के तौर पे भी रखा जाता है। तभी यहाँ पे फैंग तुरंत ही देखने लग
रहा था और कह रहा था कि ड्रैगन तुम उठ चुके हो। तभी ड्रैगन यहाँ पे कह रहा था कि बिल्कुल, वैसे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उठ के देख लूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी सी फाइट के अंदर ही खुद को इन्वॉल्व कर लोगे। जिसके बाद वो ये भी कहने लग रहा था कि सिर्फ येलो स्प्रिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम कभी भी इसके साथ में डील नहीं कर सकते हो। जब तक तुम इसकी बेली के अंदर रहोगे तो फिर तुम्हारी पावर धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा डिक्रीज होती जाएगी, जिसके चलते तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे फैंग। जिसके बाद फैंग कह रहा था कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो सबसे पहले यहाँ से निकलने का कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। वो दोनों ही आगे की तरफ को बढ़ गए थे। दूसरी ओर हमें यहाँ पे दिखाई जाती है श्याओ, जो कि बुरे तरीके से बेली के अंदर फंस चुकी थी। उसे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वो भी अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए फैंग की तरह इसकी बेली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं होता और हम देखते हैं कि उसकी सोर्ड इस स्नेक की बेली के अंदर लगातार फंसती जा रही थी, जिसके बाद वो उसे खींचने की भी कोशिश कर रही होती है। हालांकि फिर हम फैंग को देखते हैं, जिसके बाद यहाँ पे ड्रैगन कह रहा था कि जल्दी करो, इससे पहले कि देर हो जाए, तुम्हारी ट्रू पावर कम होती जा रही है। फैंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि श्याओ यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाती है और वो ऑलमोस्ट दम घुटने की वजह से मरने वाली थी और कह रही होती है कि मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि क्या मैं सच में एक स्नेक की बेली के अंदर मरने वाली हूँ। लेकिन तभी फैंग आ जाता है, जो कि तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के खींचता है। बाहर से लोग भी यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजिकली परफॉर्म कर रही थी और वो तुरंत यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आइस अटैक करती है, जिससे कि यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद ड्रैगन की बेली ही फट जाती है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे इसी की वजह से जैसे उसकी बेली के ऊपर वो क्रिस्टल से हिट होता है, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि फैंग तुरंत ही बाहर निकल के आ गया था। श्याओ को भी अपने साथ ले आया था और हम देखते हैं कि लोंग अभी भी अटैक कर रही थी और तुरंत ही काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है शिप को लेके। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग तुरंत ही शिप में आ जाते हैं। तभी वो कह रहा था कि लोंग, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन ब्लैक वाटर किंग अभी भी उसके अंदर ही है, मुझे उसे जल्द से जल्द बाहर लेके आना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग एक बार फिर से उससे फाइट करने के लिए लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे फैंग तुरंत ही उतर गया था नीचे और एक बार फिर से काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है, अपनी सोर्ड की पावर को और भी ज़्यादा इन्हांस करके लगातार काफ़ी सारे कट्स वो लगा रहा था। और हम देखते हैं कि लोंग भी उसकी मदद कर रही होती है। फैंग काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पे कोशिश कर रहा होता है ब्लैक वाटर किंग को बाहर निकालने की, और जैसे ही यहाँ पे फैंग ने अपना फाइनल अटैक किया और ब्लैक वाटर किंग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, तो वो तुरंत ही बाहर को आ गया था। और इसी पॉइंट पे अपनी लोंग भी यहाँ पे अपने आइस ड्रैगन का इस्तेमाल करती है, जिससे कि काफ़ी सारी पावर जनरेट होती है और एक काफ़ी बड़ा सा ब्लास्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है। ब्लैक वाटर किंग भी अटैक करता है और इसके साथ साथ यहाँ पे उस स्नेक की हालत कुल मिलाकर इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दी थी, जिससे कि वो वापस से इंजर्ड होकर वाटर के अंदर ही चला जाता है। हालांकि गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।